सियोंग ड्रामा का मुख्य किरदार है। उसके बेटे का जन्मदिन है। सियोंग की माँ उसे डिनर के लिए पैसे देती है। सियोंग को और पैसे की ज़रूरत है। वो अपनी माँ का एटीएम कार्ड चुरा लेता है। फिर वो अपनी माँ के सारे पैसे चुरा लेता है। वो उन पैसों को घोड़ा दौड़ाने में लगाता है और 4 मिलियन जीतता है। अब सियोंग ने एक कंपनी से लोन लिया है। इसी वजह से ये लोग उसके पीछे हैं। वो उसे पकड़ लेते हैं और बुरी तरह से मारते हैं। जब सियोंग अपनी जेबें चेक करता है पैसे लौटाने के लिए, तो उसे पता चलता है कि उसके पास कोई पैसे नहीं हैं। यह उसके घुड़सवारी से मिले इनाम की बात कर रहा है। फिर उसे याद आता है कि कैसे उसने एक लड़की से टकराया जब वह उनसे भाग रहा था। साफ है, उस लड़की ने उसकी जेब काट ली। क्योंकि सियोंग गरीब है, उसे 1 महीने का समय दिया गया है। इस समय में उसे उनका पैसा वापस करना है। सियोंग फिर से पैसे जुटाता है और अपने बेटे को खाने के लिए ले जाता है। इसके बाद सियोंग ट्रेन स्टेशन की ओर भागता है। अफसोस की बात है कि सियोंग अपनी ट्रेन चूक जाता है। एक अजनबी सियोंग के पास आता है जब वह बैठा हुआ है और अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा है। सियोंग उस आदमी से अनजान है और उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। रहस्यमय आदमी ने सियोंग से कहा, मैं तुमसे एक खेल खेलना चाहता हूँ। उसने सियोंग से कहा कि अगर तुम ये खेल जीतते हो तो मैं तुम्हें 1 लाख वॉन दूंगा। बड़ी रकम सुनकर सियोंग ने इस खेल में भाग लेने को हाँ कर दी। काफ़ी पिटने के बाद सियोंग ने खेल जीत लिया। इसका मतलब है कि उसे 1 लाख वॉन मिल गए। अनजान शख्स ने सियोंग को एक कार्ड देते हुए कहा कि अगर तुम और पैसे कमाना चाहते हो तो इस नंबर पर संपर्क करो। घर लौटते ही सियोंग की माँ ने कहा, तुम्हारी बेटी अगले साल अपने सौतेले पिता के साथ अमेरिका जा रही है। यहाँ यह पता चलता है कि सियोंग ने तलाक ले लिया और उसकी पत्नी ने फिर से शादी कर ली। सियोंग नहीं चाहता कि उसकी बेटी उससे दूर जाए। वह अपनी बेटी की कस्टडी पाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहता है, इसलिए वह कार्ड नंबर पर कॉल करता है। सियोंग को एक कार में लाया गया। वहाँ और लोग भी थे। सभी बेहोश हो गए और जब वे जागे तो उन्हें पता चला कि वे 454 अन्य व्यक्तियों के साथ एक सुविधा में हैं। वे वहाँ खिलाड़ी के रूप में थे क्योंकि उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। इस सुविधा का मेज़बान एक आदमी था जो वहाँ का फ्रंटमैन था। वह उनकी गतिविधियों पर नज़र रख रहा था। एक आम बात थी, जो लोग यहाँ लाए गए थे उन पर काफ़ी कर्ज था। सियोंग खिलाड़ी नंबर येन से मिलता है। वो एक बूढ़ा आदमी है। उसे ब्रेन ट्यूमर है। इसी वजह से उसे यहाँ लाया गया था। उसकी ज़िंदगी भी ख़त्म होने वाली थी। दो खिलाड़ियों के बीच लड़ाई होती है, जिसमें लड़की का नाम साबियोक और लड़के का नाम जांग था। साबियोक वही लड़की है जिसने सियोंग का पैसा चुराया था। उसने उसकी जेब काट दी थी। सियोंग उसे देखकर पहचान लेता है। वो उसके पास जाकर अपने पैसे के बारे में पूछता है। तभी कुछ गार्ड आते हैं जो गुलाबी यूनिफॉर्म में हैं। उनके चेहरों पर मास्क थे। रक्षकों ने खिलाड़ियों से कहा, आप सबको यहाँ कुल 6 गेम खेलने हैं। इस खेल का विनर एक बड़ी रकम जीतेगा। उनके हस्ताक्षर एक कॉन्ट्रैक्ट पर लिए गए। इस कॉन्ट्रैक्ट का पहला नियम है कि कोई खिलाड़ी खुद से खेल छोड़ नहीं सकता। दूसरा नियम है कि जो खिलाड़ी खेल नहीं खेल पाएगा उसे खेल से हटा दिया जाएगा। एलिमिनेट शब्द का उन लोगों के लिए क्या मतलब है, ये हम बाद में जानेंगे। तीसरा नियम ये था कि अगर ज़्यादातर खिलाड़ी खेल खेलने के लिए तैयार नहीं हैं तो वे जा सकते हैं। इसके बाद उन्हें खेलने के लिए ले जाया गया। सियोंग अपने क्लासमेट सांगवू से मिला, जो उसे बचपन से जानता है। सियोंग उसे देखकर चौंक गया क्योंकि वह कारोबार के लिए देश से बाहर गया था। पहले खेल के लिए एक बड़ा गुड़िया थी। इस खेल का नियम बहुत सरल था। जब गुड़िया गाएगी तो उन्हें आगे बढ़ना है और जब वह गाना बंद करेगी तो उन्हें रुक जाना है, चलना नहीं है। अगर कोई चलता है तो उसे बाहर कर दिया जाएगा। शुरुआत में सब मजाक सा लग रहा था, लेकिन जब एक लड़का चला तो उसे गोली लगने के बाद खत्म कर दिया गया। इसका मतलब खत्म करने का था। इसका मतलब था कि वे सब खत्म हो जाएंगे। ये देखकर सब घबरा गए। उन्हें पता चला कि वे खतरे में हैं। वे डरे हुए और घबराए हुए हैं, इसलिए इधर उधर घूम रहे हैं। अब खेल के नियम के अनुसार जो चल रहा था उसे खत्म कर दिया जाएगा। जो बचे हैं वे किसी तरह खेल पूरा कर लेते हैं। मृत शरीर हटा दिए गए। अब 454 खिलाड़ियों में से केवल 255 खिलाड़ी बचे हैं। अब सभी खिलाड़ी डर गए हैं, कोई भी खेल नहीं खेलना चाहता। नियम नंबर 3 के अनुसार अगर अधिकांश चाहें तो वे खेल छोड़ सकते हैं। पार्ट 2 देखेगा तो फॉलो करो।